ये समाज में जातिगत जनगणना जो है एक लड़ाने का काम किया जा रहा है, बरगलाने का काम किया जा रहा है। जनगणना से तो यही तो पता चलनी है कि कौन समाज, कौन जाति, कौन धर्म, कौन समुदाय पिछड़ा है। उनका साफ साफ ये कहना है कि समाज में बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की लड़ाई स्टार्ट होगी। ये सरासर गलत है। आज हम JRS कॉलेज आए हैं, जहां आज हम बात करने वाले हैं जातिगत जनगणना पे। हमारे साथ छात्र की समस्या सुनने वाले यूनिवर्सिटी में हम तो एक ही दो को देखे हैं लगभग, जो यूनिवर्सिटी में छात्रों की समस्या सुनते हैं। आइए हम मनीष जी से बात करके आइए इनका परिचय से जानते हैं। साथियों, सबसे पहले तो तमाम देश के नौजवानों को, देश के 135 करोड़ आबादी एवं देश के सभी क्रांतिकारी लोगों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। मैं मनीष कुमार यादव, मुंगेर विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष, छात्र राजद। जिस प्रकार आज नेचुरल स्टोरी के संपादक सोनू जी के माध्यम से आज YouTube के माध्यम से जातीय जनगणना पर चर्चा की जा रही है। आ रही छुए क्या आपको लगता है जातिगत जनगणना सही है या फिर गलत है? इस पर देखिए सोनू जी, हमारा देश ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अब जब ज़मीन से जुड़ा हुआ है तो ज़मीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो जातीय जनगणना जो है एक सर्वोत्तम पहल। जिस प्रकार खेत में किसान भाई बंधु जो है मिट्टी को जोगने का काम करते हैं, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, उसी प्रकार देश के लोग हर एक सेक्टर में देश की शक्ति, भक्ति एवं संविधान के अनुकूल चलने का काम करते हैं। हाँ, बात सही है, जातीय जनगणना जो है हमारे बिहार प्रदेश में 1931 के बाद सबसे पहले आज हो रही है। 1931 के बाद अगर हो रही है तो सबसे अच्छी पहल। आप लोगों ने देखा किस तरह विपक्षी नेता किस प्रकार पहले तो उसने इस पे हामी भरी थी कुछ दिन पहले कि जातिगत जनगणना होना चाहिए बिहार में, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं मुकर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए सुनो जी, सबसे बड़ी बात है क्या कि जो बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, आज से उनका कम से कम 3-4 दिन पहले एक बयान आया था कि ये समाज में जातिगत जनगणना जो है एक लड़ाने का काम किया जा रहा है, बरगलाने का काम किया जा रहा है और इंसान को इंसान में बांटने का काम किया जा रहा है। हम ये पूछते हैं कि अगर जातिगत जनगणना बिहार प्रदेश में 1931 के बाद चालू हुई है, आज इस माह के एक सप्ताह से जो है इस अनुकूल जो चल रहा है जातिगत जनगणना इस माह में, तो उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसमें तो जितने भी बिहार में जात है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, माननीय श्री नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री गरीबों के मसीहा, किसानों के नेता
आवाज़ लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में ये जो काम हो रहा है, इस प्रकार से बाधा रोकने का काम भाजपा कर रही है। और इसको लगता है कि जातिगत जनगणना अगर होगी तो समाज में एक नया दौर स्टार्ट हो जाएगा। उनका साफ साफ ये कहना है कि समाज में बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की लड़ाई स्टार्ट होगी, मंडल बनाम कमंडल की। देखिए, ये सरासर गलत है। हमारे नेता जो है आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय तेजस्वी यादव, ये जाति के आधार पर और आर्थिक स्थिति के आधार पर उनका सहयोग करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं है कहीं बयान आया कि हम किसी जात के साथ पक्षपात करेंगे, ऐसा तो नहीं है। उनका ये है कि जनगणना करने के समय उसका आर्थिक स्थिति भी देखा जाएगा, और जो अगर सवर्ण में ही अगर पिछड़ा हुआ है उसको भी बढ़ाया जाएगा, अगर अति पिछड़ा में ही पिछड़ा है उसको भी बढ़ाया जाएगा। एक बैलेंस किया जाएगा, समाज को एक नई राह दिखाई जाएगी। चाहे वो समाज में किसी भी प्रकार का जात हो, किसी भी प्रकार का समुदाय हो, उन पे वो काम करेंगे, उनका आर्थिक स्थिति ठीक होगी, उनका समाज में एक नया सम्मान मिलेगा, एक नई प्रकार की उनके मन में उम्मीद जगेगी। जनगणना का आर्थिक और लाभ यही है। अभी जो कुछ लोग ज़्यादातर संस्थानों में देखिएगा आपकी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे किसी भी संस्थान को देख लीजिए, आप ले लीजिए, जो मुख्य पद जो है वो किसने ग्रहण करके रखा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि जनगणना से तो यही तो पता चलनी है कि कौन समाज, कौन जाति, कौन धर्म, कौन समुदाय पिछड़ा है। और सरकार का तो पहल यही है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तो यही है ना, शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम को जो है मजबूत करना और उनको सहयोग करना। हम इस बात को मान रहे हैं कि समाज में अभी भी संकट है। इस रूप से आप देखेंगे तो जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्लास में पढ़ने के लिए जाते थे, कुछ जगह शिक्षक भी पक्षपात करते थे। पक्षपात का मतलब क्या है कि तुम बेंच पे नहीं बैठ सकता है, तुम बाहर बैठो, धरती पे बैठ करके पढ़ो, तुम घड़े से पानी निकाल करके नहीं पी सकते हो, एक गिलास में मुंह लगा नहीं सकते। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये भेदभाव जारी है। और यहाँ तक कि पानी पीने का अधिकार भी नहीं था, इसीलिए सारे अधिकार जो है ना बहुजनों को, SC ST OBC जो कैटेगरी है, जिसे संविधान में अधिकार दिया गया, उसे पानी पीने का भी अधिकार बाबा साहब ने ही दिया था। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि भाजपा कर क्या रही है कि लड़ाई आर पार का है। एक तरफ भाजपा के लोग संविधान की कॉपी जलाते हैं दिल्ली में बैठ कर के, और धर्म पे बयानबाजी करते हैं। सबसे पहला मुद्दा मैं पूछता हूँ भाजपा के लोगों से कि जब संविधान खतरे में है तो क्या देश का लोग खतरे में नहीं है? जब संविधान खतरे में है तो स्वाभाविक सी बात है कि देश के लोग भी खतरे में हैं। हमारे संविधान का जो प्रस्तावना में जो टिप्पणी की गई है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, आप देखेंगे उल्टा करके स्वतंत्रता भी लोगों को छीन गई है। आप खुलेआम जो है आप विरोध नहीं कर सकते हैं भाजपा का, विरोध करेंगे तो आप जेल जाएंगे, आप एंटी नेशनलिज्म कहलाएंगे, आप देशद्रोही कहलाएंगे, और उल्टा आप ही पे इल्ज़ाम लग जाएगा कि आप संविधान विरोधी हैं। दूसरा क्या न्याय, आज देख लीजिए उल्टा कि बिल्किस बानो के साथ क्या हो रहा है। आज स्वतंत्रता भी छीन गई है, न्याय भी जो है देख लीजिए क्या चरम सीमा है, और समानता को तो आप बात ही छोड़ दीजिए।
अगर समानता का चर्चा अगर करती भाजपा, तो क्या जातीय जनगणना पे वो टिप्पा टिप्पणी करते विजय कुमार सिन्हा, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि अगर जाति की जनगणना हुई तो समाज में एक लड़ाई सी छिड़ जाएगी। देखिए, समाज में लड़ाई सी नहीं छिड़ जाएगी, समाज में ये भेद खुल जाएगा कि भाजपा जो है क्या कर रही है और भाजपा संविधान के साथ क्या कर रही है, भाजपा देश के जो है 140 करोड़ आबादी के साथ क्या कर रही है। और हम तो कहते हैं बिहार प्रदेश को छोड़िए, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। पूरे देश में जो है जातीय जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश में समानता का व्यवहार होना चाहिए। हमारा देश जो है प्रस्तावना में आप देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में देखेंगे कि हमारा प्रस्तावना में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है कि विविधता में एकता। क्या उस सूत्र से ये बांध रहे हैं? नहीं बांध रहे हैं, उस सूत्र को खोलने का काम कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है समाज में कि हिंदू मुसलमान का चर्चा हो रहा है। अब हिंदू मुसलमान का छोड़िए, अब सिख ईसाई पे भी लोग चर्चा करने लगे हैं।